हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 24 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कल्याण सिंह का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सहारनपुर के इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद के लिए प्रसिद्ध देवबंद में आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी ATS कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और इसके अलावा अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अगस्त 2021 में अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल ने। अगला क्वेश्चन है, NTPC द्वारा सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इस्माइल साबरी याकूब। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक 100 और भूकंप वेधशालाओं को जोड़ देगा? तो 2026 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कानपुर के पारुल ने यूरोप महाद्वीप की किस चोटी पर तिरंगा फहराया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी माउंट एल्ब्रुस। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है कानपुर के पारुल सिंह। कानपुर शहर के पर्वतारोही पारुल सिंह ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा लहराया। और जो चोटी है माउंट एल्ब्रुस, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5642 मीटर माउंट एल्ब्रुस की ऊंचाई है। इससे पहले पारुल कई महाद्वीपों की पर्वत श्रृंखला पर जीत का परचम लहरा चुके हैं। उनका अगला लक्ष्य अब एवरेस्ट और 7 महाद्वीपों की चोटी पर फतह करना है। पारुल शहर के पहले ऐसे पर्वतारोही होंगे जिनके नाम इतने खिताब दर्ज हैं, और वह कानपुर के पहले ऐसे पर्वतारोही बन गए हैं जिन्होंने माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा लहराया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि कानपुर शहर के निवासी पर्वतारोही पारुल सिंह ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा इन्होंने अभी फहराया है, और ऐसा करने वाले ये कानपुर शहर के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कल्याण सिंह के नाम पर। अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में लखनऊ, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर और प्रयागराज की एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। कल्याण सिंह को राम मंदिर आंदोलन के सेनापति के तौर पर जाना जाता है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अधिकारियों को
कागजी कार्यवाही जल्द पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर। और इसके अलावा लखनऊ, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर और प्रयागराज की एक एक सड़क का नाम भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान ने अफगानिस्तान देश का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रखा, परंतु तालिबान के पास देश चलाने के लिए मुद्रा नहीं है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर के अनुसार अफगानिस्तान देश का करीब 9 अरब डॉलर का आरक्षित मुद्रा भंडार विदेशों में पड़ा है, जिसे तालिबान जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान का जो नया नाम है वो क्या रखा जाएगा? तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ये नाम तालिबानियों ने रखा है अफगानिस्तान का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। यह मिठाई पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर और नदिया जिले में बनाई जाती है। इससे पहले वर्ष 2017 में नदिया जिले के बंगाली रसगुल्ले को जीआई टैग प्रदान किया गया था। 4 साल के बाद अब 2 और बंगाली मिठाइयों को जीआई स्टेटस दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में सरभजा और सरपुरिया जो पश्चिम बंगाल की मिठाई है उसे जीआई टैग दिया गया है, और इससे पहले 2017 में नदिया जिले के बंगाली रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया था। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या है 42 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 16 है। अगला क्वेश्चन है, पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा के नाम पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे स्टेडियम का नाम रखने की घोषणा की। रक्षा मंत्री ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे छावनी में स्थापित करने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकलौते ओलंपियन नीरज चोपड़ा को यह सम्मान के तौर पर देश का नाम रोशन करने के लिए दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होगा? ओलंपियन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पुणे का जो स्टेडियम है वो किसके नाम पर रखा जाएगा? तो नीरज चोपड़ा के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, थॉमस डेनेरबी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच के रूप में थॉमस डेनेरबी को नियुक्त किया। 62 वर्षीय थॉमस डेनेरबी राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच और भारतीय अंडर 17 महिला विश्व कप टीम के प्रभारी रह चुके हैं। वह वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले AFC एशिया कप की तैयारी करवाने के लिए राष्ट्रीय टीम के कोच नामित किए गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो थॉमस डेनेरबी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को किसने हरी झंडी दिखाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र कुमार ने। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 16 अगस्त 2021 को ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई। यह भारत भर के विकलांग लोगों द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में एक अभियान है। चुनिंदा विकलांग लोग विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट पर जाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक अभियान चलाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाई है। और इस अभियान के तहत क्या होगा? तो ये जो अभियान ये भारत भर के विकलांग लोगों द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान
सियाचिन ग्लेशियर में एक अभियान है और यहाँ पर चुनिंदा विकलांग लोग विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कहाँ पर कुमार पोस्ट पर जाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन निगरानी एजेंसी बार्क के नए सीईओ कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नकुल चोपड़ा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया ने प्रभावी टीवी ऑडियंस मेजरमेंट एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नकुल चोपड़ा को नियुक्त किया है। नकुल चोपड़ा को टेलीविजन निगरानी एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ सुनील लूला की जगह लेंगे। नकुल चोपड़ा ने वर्ष 2016 में बार्क को ज्वाइन किया था। वर्ष 2018 से 2019 तक वह बार्क कंपनी के चेयरमैन पद पर नियुक्त रहे थे। वर्ष 2020 में उन्हें निरीक्षण समिति का अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के जो है मेजरमेंट एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नकुल चोपड़ा को, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपए देने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन के मौके पर ऐलान करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला देने वाली छात्राओं को 20,000 रुपए दिया जाएगा। यह राशि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले छात्राओं को आवेदन करना होगा और ये जो आवेदन है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए छात्रों को आंगनवाड़ी में लोक सेवा केंद्र जैसे महिला बाल विकास अधिकारी आदि से संपर्क करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और यहाँ पर जो ये आवेदन है इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किया जा सकता है। अगर ऑफलाइन आवेदन करना है तो उसके लिए छात्राओं को कहाँ पे जाना होगा? तो आंगनबाड़ी में लोक सेवा केंद्र जैसे महिला बाल विकास अधिकारी आदि से संपर्क करना होगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 29 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत सप्ताह दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 19 से लेकर के 25 अगस्त तक। संस्कृत भाषा के प्राचीन महत्व को लोगों के प्रति पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में 19 से 25 अगस्त को संस्कृत सप्ताह दिवस मनाया जाता। संस्कृत सप्ताह दिवस श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर को भी चिन्हित करता है। विश्व संस्कृत दिवस पहली बार वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर मनाने के लिए घोषित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 2021 में जो संस्कृत सप्ताह दिवस है वो कब मनाया गया? तो 19 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह दिवस मनाया जाएगा। और सबसे पहले जो संस्कृत दिवस है वो कब मनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1969 में भारत सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर मनाने के लिए इसे घोषित किया गया था विश्व संस्कृत दिवस को। तो दोस्तों ये थे 24 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू करने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बन रहा पहला खेल विश्वविद्यालय किसके नाम पर होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए है अटल बिहारी वाजपेयी, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है मेजर ध्यानचंद और डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।